हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो होपफुली इस 40 डे क्रैश कोर्स को आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। व्यूज आ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है बच्चों को अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसका एक प्रॉपर टाइम रखा गया। इसका टाइम है, एक वीडियो जाएगी आपके सुबह 11 के अराउंड और दूसरी जाएगी 5 के अराउंड। तो एंगेजमेंट है, प्लस कम्युनिटी क्वेश्चन पे जवाब दे रहे हैं आप लोग, देना भी चाहिए। अब आपके धीरे धीरे चीजें फिल्टर होकर धीरे धीरे अब ट्रैक पे आ रही हैं चीजें। बस ट्रैक पे आप लोगों को भी रहना है और अब चलते रहना है। जैसे सीईटी की बड़े सारे बच्चे बात कर रहे हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। मैंने कल एक शॉट डाला भी था सीईटी को लेके, पिछले कल 2 दिन पहले आई थिंक, कि सीईटी का भी कुछ सिलेबस डिफाइन नहीं है। बट इतना मैं कह दूं, जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसका थोड़ा सा अपर हैंड है एज कम्पेयर टू बैंकिंग की तैयारी की। क्योंकि देखो, अगर एसएससी और रेलवे का कोई एग्जाम कंडक्ट होता है ना, तो उसमें जीएस तो आनी बनती है। अगर आप बैंकिंग को मिला रहे हैं तो उसमें ठीक है, आपका करंट अफेयर आ सकता है, आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक जुड़ सकते हैं। बट अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना। अभी जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसकी तैयारी करने, अब इसको छोड़ दो। मेरे हिसाब से इसकी ज्यादा बात ना करिए तो ज्यादा बढ़िया। क्लियर? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। डे है हमारा भाई 7। पिछले 6 दिन में ऑलमोस्ट 10 से 12 लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं, तो देखिए उनको भी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पीवा क्यू भी आ रहे हैं, टॉपिक वाइज भी आ रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम उस हिसाब से टॉपिक्स आपके चल रहे हैं। क्लियर? और इंग्लिश के भी साथ में ही, आपके कंप्यूटर के भी साथ में, तो चलिए लेके चलिए उसको साथ में। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्लस यहां पे क्या आपके पास एसएससी मेंस की टीए2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ कितने में स्टूडेंट्स? 249 रुपीज। मुझे पता है बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे साथ में आपको। ठीक है, क्वांट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के, सारे तो नहीं, अगर 30 क्वेश्चन है तो 10 से 15 क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपके पास क्या है। टोटल 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन भाई क्वांट के हैं और 30 क्वेश्चन आपके किसके, रीजनिंग है। तो काफी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज बनी और लेटेस्ट पैटर्न पे है। क्लियर? चलिए भाई, उसके बाद है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो उसे भी आपने ज्वाइन करना है, ताकि आने वाला जो भी डेटा है, जो भी वीडियोस है, आपको इजीली टाइमली पता चल सके। क्लियर? या एसएससी पे कोई भी हरकत होती है, कोई नोटिफिकेशन आती है, सारे ग्रुप में अपडेट हो जाती है, तो इसे भी आप नोट कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246.8 रुपीज, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इन अकाउंट ऑन सेलिंग इट फॉर 216 यानी 216। If the article is sold for 220.75, then what is the gain loss percentage nearest integer? मतलब आपको अप्रोक्सीमेशन बताना। और ये क्वेश्चन 2021 का सीजीएल का, आपका टीयर 1 का। क्लियर? चलिए भाई, देखिए क्या दिया है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 246, देखो भाई, सबसे पहले होगी अपने पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर होगी सेलिंग प्राइस 1, फिर होगी सेलिंग प्राइस 2। कॉस्ट प्राइस का मुझे पता नहीं, बट ये कह रहे हैं इसको 246.80 पे बेचो एज कंपेयर टू 216। देखो 20% का मतलब क्या, मेरे पास 1/5 होता है, यानी अगर ये 5 था, 5 पी ले लो, ये 6 पी हो गया, इससे 20% ज्यादा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन को जितना आप सिंपल रखोगे, सोल्यूशन उतना ही अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, यहां से यहां की वैल्यू कितनी मेरे पास, आप कहोगे सर 246.80 माइनस 216, और ये किसकी वैल्यू है, 5 पी 6 पी, कितना हो गया 11 पी। तो 11 पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, हाँ जी 11 पी की वैल्यू कितने, 36 पॉइंट, आपके पास कितना आएगा देखो, क्या है 30.8 आई, हाँ जी क्या है 30.8 आ रही है, देखो जरा, क्योंकि 30.8 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरे पास 246.8। क्लियर? अब मुझे जैसे पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 30.8 डिवाइडेड बाई 11 यानी कितना, क्या 2.8 आएगी, 11 दूनी 22 और 8। तो मुझे यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 इंटू ऑफ 28 गुना 5 कितना होता है 140। तो 216 में भाई 114 जोड़ दो, तो सॉरी 14 आएगा, 0.8 है मेरे पास। ठीक है, प्लस 14 जोड़ दो, कितना आ गया 230, यानी मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आया ना, यही तो निकालना था सबसे पहले, बिकॉज प्रॉफिट लॉस सब कॉस्ट प्राइस पे ही देखोगे, कितना आ गया 230 आ गया कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 230 आ गया तो मुझसे क्या बोल रहा है,
देन व्हाट इज द गेन लॉस परसेंटेज नियरेस्ट। देखो अगर 220.75 बेची जाए, इसका मतलब 230 की चीज अब कितने बेचना चाह रहे हो, 220.75 यानी 9.25 का लॉस कितने पे, 230 गुना ऑफ 100%, 23 गुना 4 कितना होता है 92, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मेरा है कितना है 4 से, वैसे थोड़ा सा छोटा ही आएगा मेरा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ 4%। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, है ना, ये चीजें तो अब चलती रहनी चाहिए, बोलने की बात नहीं, अब आपके करने की बात है। अ ट्रेडर ब्रॉट 2 आर्टिकल फॉर 490, मतलब आप क्या कहोगे, सीपी ऑफ आर्टिकल 1, सीपी ऑफ आर्टिकल 2 कितना है मेरे पास 490, ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। देखो 20% का मतलब कितना है मेरे पास 1/5, यानी अगर आप सीधा सीधा सीपी रेशो एस पे निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी 5/4। सिंपल सिंपल रखेंगे चीजों को, ठीक है, 5/4। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% का मतलब कितना हो गया 25/4, यानी 25 की चीज कितने बेच दूंगा मैं 29 में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल इज सेम, तो सेम बनाओ बेटा, करो इसे 29 से मल्टीप्लाई और इसे करो 4 से मल्टीप्लाई, तो 29 गुना 4 के 29 गुना 5 कितना हो गया 145, 29 और 4 116, 25 चौका 100, ये भी कितना 116। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का कोई इसमें चक्कर नहीं था, मुझे बेसिकली क्या निकालना था, मुझे सेलिंग प्राइस सबसे पहले बराबर करना था जो कि 116 था, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए क्या कह रहा है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस, 20% लॉस पे ये बेचा गया था, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 145, इसका मतलब CP1 प्लस CP2 कितना दिया 490, ये कितना हो गया 245, यानी 245 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 490, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो क्या इसको भी 2 टाइम्स कर दूं मैं, यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 290। कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना तो मुझे सोचना नहीं, मुझे करना है। बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो कैलकुलेशन पार्ट में आती है, तो कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप लोग वीडियो सन्नी सर के साथ पढ़ रहे। तो देखो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में इस प्रश्न को करवाया, वरना अगर आप ये सर्च मार के देखोगे ना, इसका सोल्यूशन XYZ में पता नहीं क्या क्या दे रखा है, इतना लंबा चौड़ा, ये करो वो करो। मैं हमेशा से की बात करता हूं जब तक आप अपने तरीके से क्वेश्चन को करना स्टार्ट नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ध्यान रखना। और वे कैसे करोगे, बेसिक्स को क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट को समझो, बस तीसरी चीज कुछ नहीं। चलिए चलिए, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 4040 रुपीज लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर ए, बताइए। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक क्या पूछते थे क्वेश्चन में कि भाई ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, और डी ने इतना पे किया, तो बताओ ए ने कितना किया होगा। बट अब वो इंटरमीडिएट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उसने बोलते ए का प्रॉफिट इतना, बी का इतना, मुझे ये बता दो इन दोनों के प्रॉफिट का मुझे डिफरेंस दे दिया 40, बता दो ए का कॉस्ट प्राइस, ट्राई कीजिए। ट्राई करिए, देखिए सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को। मैंने माना CP4A कितना है 100 रुपए, इसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी प्लस 25 जोड़ दो, यानी कितना होगा 125। ये बी के लिए क्या हुई, CP हो गया, ए के लिए सेलिंग प्राइस 125, बट वो कॉस्ट प्राइस बी के लिए हुआ। अब बी ने क्या किया, बी ने इसको 15% के प्रॉफिट बेचा, इसका 10% 12.5, इसका हाफ 6.25, यानी प्लस 18.75%। मुझे जोड़ने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे पता है बी का प्रॉफिट है,
प्रॉफिट ऑफ बी, और ये क्या है मेरे पास, प्रॉफिट ऑफ ए। क्लियर। प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन, देखो अब यहां पे पता चल रहा है अगर ए का प्रॉफिट 25% था तो बी का प्रॉफिट कितना है मेरे पास 10 18.75। तो यहां पे डेफिनेटली मुझे कंफर्म होगा कि बी का प्रॉफिट कम है। तो अब मेरे पास कितना प्रॉफिट कम है, देखो बेस प्रॉफिट लेस बाय कितना लेस है जी, -18.75। तो ये कितना हो गया 6.25। इसकी वैल्यू कितनी दी है 40, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 625 गुना 25 4 25 25, तो क्या है 32/5 आया मेरे पास। चेक करो कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है तो क्या 32/5 आया, यानी ये कितना आ गया 6.4। हाँ जी, अगर एक यूनिट की वैल्यू 6.4 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 1% लगाओ उसको, यूनिट नहीं, 1% की वैल्यू कितनी है 6.4। तो 6/4/10 ऑफ 100 आंसर इज 640। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे क्वेश्चन का टिकता दिखता नहीं है, बट काफी अच्छी कैलकुलेशन मानी गई है। बस किसी ने सेंड किया था कि सर ये क्वेश्चन जब प्रॉफिट लॉस आप मेंस करवाएंगे तो करवाइएगा, तो मुझे लगा थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्वेश्चन, मैंने डाल दिया, बट मुझे नहीं लगा कि कुछ ज्यादा चैलेंजिंग था इसके अंदर। बट होपफुली जिसने सेंड किया था तो उसको पता चल गया होगा कि कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाना। क्लियर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। क्लियर। अब ऑलमोस्ट हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो रही है, धीरे धीरे आप भी जुड़िए हमारे साथ और बाकियों को भी जोड़िए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:7। A discount of 25% is given on the mark price and shopkeeper made a profit of 50 rupees. रुपीज 50 लिख लो इसको। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, करिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस, फिर होता है आप बोलते हो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस प्लस डिस्काउंट, फिर आता है सेलिंग प्राइस। ये एक प्रोसेस होता है किस, या तो आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे चले जाओ, बट अगर आपको डिस्काउंट को एडिशन करना है, बीच में लेके आना उसको, तो एमआरपी को लेके आना पड़ेगा आपको। क्लियर। तो इसका मतलब आपको क्या दिया है, सीपी रेशो एमआरपी कितना है 4p 7p ले लो, मैंने 4p 7p ले लिया, 40 भी ले, जो मैं आपने लेना है ले लो। A discount of 25% is given on mark price। देखो इसका 25%, इसका 25% यानी कितना, इसका 1/4 यानी 7/4p, यानी ये कितना हो गया भाई, इसका -1.75 कर दो तो कितना गया 5.25 p। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो कॉस्ट प्राइस 4 था वो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 1.25p। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 रुपए, तो पी की वैल्यू कितनी आई 50/125 इंटू ऑफ 100, 25 5 25 4, पी की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो अगर 40 आ गई तो मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। 4 इंटू 40 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 160 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन।
जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई अपने आप कह देना, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। क्लियर, नोट कीजिए जल्दी इसको। चलिए, Mukesh sells 80% of part of commodity at a profit of 20% and rest at a part of at a loss of 5%, and in the way earn a profit of 9300 9300. What was the cost price of the commodity for Mukesh? ये है आपका फेस 10 का 5 अगस्त 2022 का शिफ्ट 3 का। करिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपको ऑलमोस्ट, है ना। ट्राई करेंगे क्वेश्चन को जरा। चलिए, मुकेश सेल्स 80% ऑफ पार्ट ऑफ कमोडिटी। देखो 100% था मेरे पास, और मैंने एक चीज मानी भाई, 1% किसके बराबर है? 1% बराबर 1 रुपए के। क्लियर। मुकेश सेल्स 80% ऑफ कॉमोडिटी, इसका मतलब 80% मतलब 80 बेच दिए, और प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 80 का 20% कितना होगा? प्लस 16 यानी कितना? 96 होगा। क्लियर, मतलब यहां पे 96 रुपए मिल चुके हैं मुझे। एंड रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 5%, बचा हुआ कितने? 20% कितने के लॉस पे? 5% यानी 1/20, यानी 1 के लॉस पे, यानी कितने पे? 19 पे। एंड दिस वे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 9300। देखिए एक बात सुनो बेटा ध्यान से, 93 100, ये 100% 100 रुपए मेरे पास अभी, यानी 19 प्लस 95, सॉरी 96 प्लस 95 कितना हो गया मेरे पास? 4 जोड़ दो, 115%। यानी कहने की बात क्या है यहां पे, सॉरी 115 रुपीज लेंगे ना, इसको परसेंट नहीं लेंगे अब हम, यानी 100 रुपए की चीज 115 में, इसका मतलब 15 की वैल्यू कितनी दी है? क्या 9300 दिया? सोच के देखिए, पहले 100 रुपए थे मेरी जेब में, अब मेरी जेब में 115 है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा मुझे क्या बोल दिया कि मेरी जेब में कितने रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 9300। तो इसका मतलब 1 यूनिट 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 9300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 9300 डिवाइडेड बाय 620 टाइम्स। तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 इंटू 620 62000, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आते रहेंगे, मैं बता रहा हूं अभी भी, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवाया था, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फेज 10 का था मुझे, मैं क्योंकि सारे पेपर एनालिसिस करने पड़ते हैं जब आप करवाते हो, तो दीज आर सम स्मार्ट मेथड्स एंड स्मार्ट मूव्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चले बेटा नेक्स्ट पे चलिए जी, क्या दिया है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस if its cost price doubles and selling price is increased by 660, then there is a profit of 20%. What is the original price of the article? करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने लायक है, इजी क्वेश्चन है, करिए। कमॉन कमॉन कमॉन, शाबाश, ट्राई करो ट्राई करो। देखो चलो, जब तक आप ट्राई कर रहे हैं मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या दिया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस, सॉरी मैंने शायद प्रॉफिट बोला था क्वेश्चन पढ़ते हुए, बट लॉस पे है ये। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो ये है कि 25% का मतलब कितना होता है? 1/4।
ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस, इसका मतलब CPSP, यानी मैं बोलूं ये अगर 4P था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे पास 3P। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, देखो कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया, आंख बंद करके इसको डबल कर दो, यानी कितना हो गया डबल्ड, एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 660, और ये क्या कर दिया, ये कितना होगा 3P प्लस 660, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हो गया 20%। 20% का मतलब 1/5, जिसका मतलब अगर पहले कॉस्ट प्राइस 5 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6। बस अगर ये इक्वेशन छोटी समझ आती थी तो आंसर आ गया था, यानी 8P अपॉन 3P प्लस 660 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। 48P इज इक्वल टू 5 इंटू 3P प्लस 660। 48P इज इक्वल टू 15P प्लस 660 गुना 5, ये कितना हुआ 48P माइनस 15P 660 गुना 5, 33P इज इक्वल टू 660 गुना 5, ये कितने में गया 20 टाइम्स, तो P कितना है मेरा 100। अगर P 100 आ गया तो क्या पूछ रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था 4P, 4 गुना 100, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई थोड़ी खांसी जुकाम है, आपको पता है थोड़ा मौसम सा चेंज हो रहा है, बस उसी का असर दिख रहा है शरीर, है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आज। तो भाई टेस्ट सीरीज लो अभी बता रहा हूँ, खरीदिए उसको, करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ ना कुछ आउटपुट निकलनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का हमारी, ए ब्रॉट अ बैग एंड अ बोतल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े शानदार तरीके से करवाऊंगा इसको मैं, आप लोग देखना चमत्कारी तरह का प्रश्न है, बहुत अच्छा। ए ब्रॉट अ बैग एंड अ बोतल फॉर टोटल 900, यानी बैग प्लस बोतल कितने की है भाई 900 रुपए की, दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के 900 है, ठीक है। He sold the bottle at a profit of 12% and bag at a profit of 20%, बोतल को 12 पे बैग को 20 पे। If he earn a profit of 160.8, देखो भाई बात सीधी सी है, अगर बोतल की बात करेंगे कितने बेचा है 12% प्रॉफिट पे, अगर बैग की बात करेंगे कितने बेचा है 20% पे, ठीक है। अब सुनो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट आया 160.8, कितने पे 900 इंटू 100%, ये कितना है 1608 बाय, होता क्या है एलिगेशन लगा रहा हूं इसमें, जब 3 प्रोडक्ट दिए होते हैं 2 प्रोडक्ट का एक मार्जिनल मुझे दिया होता है कुछ, क्या मैं ऐसे लिखूं, अब आपको सर इससे क्या निकलेगा, देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा 12% पर पीस, मतलब एक कॉस्ट प्राइस का रेशो निकलेगा आपके पास, तो ये कितना होगा देखो, इसको करो 90 से मल्टीप्लाई, इसे भी करो 90 से मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली कितना है आपके पास 1080, 1800, और ये कितना है 1608, तो कर दो भाई माइनस, तो ये कितना आ गया मेरे पास 192, ठीक है। 1680 28 जोड़ देंगे तो हो गया कितना 1100, तो 528 आ गया, तो क्या 192 रेशो 528 आ गया, चेक करो इसको जरा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मुझे बड़े डेप्थ के तरीके से देखनी है भाई, ठीक है। चेक करो एक बार, इतना ही आ रहा है, चलो इसको काटो जरा, 4 से काटो जरा, देखो 4 से आराम से कट रहे हैं, 4 चौके 16, 4 अठे 32, और ये कितने में 132, फिर 4 से काट दो,
4 12 टाइम्स और 4 थी 12 33 टाइम्स, तो 3 4:11 आ गया फाइनली। क्या 4:11 है? बिल्कुल जी 4:11 ही आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको ऐसे कर लो आपको, ये एक जगह पे और ये अलग है, ठीक है, मैं गोला मार देता हूँ भाई, ये मेरा एक साथ है, ठीक है। तो 4:11 का मतलब कितना हुआ, दिख रहा है ना? हाँ, कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ऐड करके 900, एक की वैल्यू कितनी है 60। तो किसका पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस बोतल, बोतल कितना 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 240। तो सोचो कि मतलब कैसे हमने कहां से क्वेश्चन उठाया, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, कहां मैंने इसको एलिगेशन से किया। तो हमेशा ही कहते हो एलिगेशन एक मेथड है, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है। क्लियर, यहां से प्रूफ कर दिया उसको मैंने। क्लियर, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर, चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लो भाई, फायदे में रहोगे, बता रहा हूँ, बड़े सारे बच्चे हैं हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट मेरे पास आज की क्लास के बाद माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्सेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे पूरा चैप्टर ना खरीद के आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कीजिए और उसी को करना है बस। सपोज करो कोई भी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लेना, तो कैसे करोगे बता देते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। क्लियर, चलिए, चूज एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है। देखिए सारे सब्सक्रिप्शन देख रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सारे वीडियो कोर्सेज जो अवेलेबल है, और ये मेरा माइक्रो कोर्स है, माइक्रो। अब कैसे इसको अवेल करेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे, कॉल में व्हाट्सएप, सबसे पहले बात करो क्या ठीक रहेगा। बड़े सारे बच्चे आते हैं, क्वेरीज आते हैं डेली, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे जनरल स्टडीज है, ठीक है, पूरा बंडल 884 का मत लो, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस 139 के 10 लेक्चर है भाई। जनरल साइंस से कौन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, स्टेट हो गया आपका, सेंटर हो गया, हर जगह आता है, और एक कॉमन ही रहती है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। कितने क्वेश्चन है, 1227, 12 वेब नोट्स, मतलब थ्योरेटिकल टाइप किए हुए मिल रहा है सारे आपको ऑलमोस्ट। क्लियर, अभी 1227 क्वेश्चन को आप टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हैं कि आपने उठाया 20 25 30 क्वेश्चन उठाए और उसका आपने बंडल बनाया, और सेम वैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में आती है। क्लियर, जैसे नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, 47 का है, 610 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट है 40 रुपीज का है, एमसीक्यू देखो 1 रुपए का, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 226 रुपए का पूरा कंप्यूटर है 226 का। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस 2 रुपए भाई, इंटरनेट का पूरा एक लेक्चर है 16 रुपए का, डीबीएमएस 28 रुपए का, एमएस ऑफिस 20 रुपए का, कंप्यूटर हार्डवेयर 4, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 13, नेटवर्किंग 29, कंप्यूटर फंडामेंटल 20, कंप्यूटर पेरिफेरी 15, मेमोरी आ गया 23 रुपए का, ऑपरेटिंग सिस्टम 28। और जैसे नेक्स्ट बात करो एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का भी ऐसा ही है, ठीक है। 1740 का पूरा बंडल मत लो, बट अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जैसे भी हमने किया वो किया 107 9 लेक्चर्स, 9 लेक्चर यानी 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर, 12 रुपए से भी कम में भैया लेक्चर मिल रहा है, और वेब नोट्स और 736 एमसीक्यू ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर डन। तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग और आपके पास इंग्लिश का भी, तो प्लीज इनको अवेल कीजिए। रीजन क्या है, आप देखो कई बार आप क्या करते हो, आप लोग बड़ा ढील बरत देते हो। अब ढील कैसे बरतते हो, आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखाते उन चीजों को लेकर जो दिखानी चाहिए। क्लियर, तो भैया सीरियस हो जाइए, टाइम कम है, टाइम कम है, काम बहुत सारा है। माइक्रो कोर्स के थ्रू कोई भी चैप्टर ले लो, बिकॉज प्री मेंस के सिलेबस में तो कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और सारे सब्सक्रिप्शन चाहे वो आपका फुल कोर्स का हो वो आपको दिख जाएगा वहां जहां मैंने बताया था, माइक्रो कोर्सेज का और टेस्ट सीरीज का और व्हाट्सएप का, सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।